जय भोले की जय ताड़केश्वर महादेव, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि समन्वय। दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गढ़वाली भुल्ली ब्लॉग्स में। और दोस्तों, अभी हम लोग तैयार हो गए हैं। आज अंशी को उसका पहला टीका लगेगा, यानी कि 1.5 महीने का जो टीका होता है वो लगेगा। लगना तो पहले था, लेकिन हम देहरादून चले गए थे तो इस वजह से वहाँ पर उस टाइम नहीं लगा पाए। अब हम वापस आ गए हैं तो अभी सही टाइम है टीका लगाने का। और टीका लगाने के बाद आज हंसी को आने वाला है बुखार, और 3 इंजेक्शन लगेंगे। 3 टीके लगते हैं, और 2 तो नॉर्मल वाले होते हैं, एक होता है हैवी वाला जिसकी वजह से बुखार आता है बच्चों को। तो देखते हैं कैसा रहता है अब टीका लगने के बाद का। फिलहाल हंसी नहा धो के तैयार होके सो गई है, और अभी हम लोग कुछ ही देर में निकल जाते हैं। और साथ में खाना भी तैयार है अभी, तो खाना तो खा के आके खाएंगे। फिलहाल चलते हैं। तो भाई हनुमंत अपने दादाजी के साथ घर पे है और सिर्फ हंसी को लेके जा रहे हैं। हनुमंत का कुछ काम भी नहीं था और हनुमंत के लिए दादाजी भी घर पे थे, इसलिए कहा हंसी को लेके चलते हैं। आज हनुमंत को लेके नहीं जाना। तो स्वामी जी भी तैयार हो गए, चलो देखते हैं भीड़ मिलती है कि खाली रहता है। तो भाई आज यहाँ भीड़ नहीं है और हम लोग पहुँच गए हैं, और बस एक दो नंबर के बाद हमारा नंबर आ जाएगा। और आज भीड़ नहीं है यहाँ, अच्छी बात यही है कि आज भीड़ नहीं है, खाली पड़ा है यहाँ। देखो बस हम ही हैं, और हंसी अभी सो रही है। पहला टीका बड़ा नाम है इसका। आ जाओ, जाओ पीछे, ये उठा जाओ। जाओ, मम्मू ना टॉफी दे रहे हैं, टॉफी लिया ना, ये करना, टॉफी लिया बेटा। मामा स्टॉफी बेच दिया, अब क्या देख रहे थे? बेच दिया बेटा। चप्पल पहन लो, चप्पल। तो दवाई दे रहे हैं, एक मेडिसिन देनी है 3 बार, और उसके वाले करना ठंडी से टाइफाइड। अगला टीका लगेगा जून में 3 तारीख के बाद। अच्छे से पोलियो पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती ना? बच्चे की बात कर रहे हैं। नहीं, बच्चों को पोलियो पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, कम हो गया चलेगा, मेडिसिन में हो जाता ना। रेगुलर टीका लग रहा है ना, तो एराडिकेट अच्छे से लगा। एक ही दवाई है, बता लीजिए। हम आ गए हैं हंसी को टीका लगवा के, और थोड़ा सा किया, बस 3 इंजेक्शन लगे, 3। और ऐसे पकड़ के मांस घुसेड़ देता ना बिल्कुल इंजेक्शन। चलो भाई, बहुत खतरनाक इंजेक्शन लगाते हैं ये डॉक्टर्स।
डर लगा था हमको, मेरे को देखते ही डर आता है। ये देखो हनुमंत हमारे इंतजार में खड़ा हो रखा है। ओ बाबले, तेरे को लेके नहीं गए हम। चलो 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 चल 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 चल, आजा आजा, चल 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 अंदर चल, आजा आजा। चलो बुल्ली को पकड़ो। बुल्ली को छुरी लग गई। ओ बुल्ली को ना छुई लग गई, छुई। चलो हाउ हो गई बुल्ली को, हाउ। हाँ, लगभग 3 घंटे हो गए हैं और हंसी को टीका लगाए हुए, और अब हंसी के पैर में सूजन आने लग गई है और बहुत ज़्यादा रो रही है, क्योंकि जैसे ही वो पैर हिला रही है तो उसके पैरों में दर्द शुरू हो जा रहा है और वो रोने लग जा रही है, जिसकी वजह से वो सो भी नहीं पा रही है। नहीं बेटा नहीं, तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और इसलिए मैंने उसको गोदी में ही ले रखा है। नीचे लेटा रही हूँ, रोने लग जा रही है, इसलिए गोदी में पकड़ कर रखना पड़ रहा है। और लगभग कल तक तो थोड़ा दर्द रहेगा, कल तक तो ऐसे ही परेशान करेगी। आई हो, अभी तक तो बुखार तो नहीं आया, लेकिन देखते हैं बुखार आता है नहीं आता। दवाई भी दे रखी है उन्होंने, और अभी 24 घंटे बहुत परेशान करने वाली है, इसलिए मैंने गोदी में ले रखा है ताकि ये आराम से सो सके। हन्नू और मैं मस्ती कर रहे हैं। हन्नू की नींद खराब हो गई। अगर हन्नू उठ जाता है उसके बाद हन्नू किसी को नहीं सोने देता है। हन्नू बहुत गंदा बच्चा है ना, हन्नू बहुत गंदा बच्चा है। हन्नू फिर किसी को नहीं सोने देता, और बुल्ली रोई रोई कर रही है और हन्नू मस्ती मस्ती कर रहा है। दोस्तों अभी हंसी सो रही है, इसलिए मैंने अंधेरा कर रखा है और हनुमंत जी उठ गए हैं। और अभी तो क्या ही बोलिए, मतलब थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा पेन, सब कुछ है। और जब मेरे बच्चों को टीका लग रहा था ना, जब मेरे दोनों बच्चों को मैंने खुद गोदी में लेकर टीका लगवाया, उससे पहले एक लेडीज़ टीका लगवा रही थी अपने बच्चे को, और टीके लगाते लगाते रोने लग गई अपने बच्चे को देखकर। फिर बाद में जब मैंने टीका लगवाया तो मैं नहीं रोई, मैंने बड़े आराम से अपने दोनों बच्चों को टीका लगवाया। हनुमंत को भी सारे टीके मैंने खुद लगवाए हैं, और अब हंसी को भी। तो मुझे ऐसा फील हो रहा कि मैं बहुत कितनी निर्दयी, कितनी कठोर दिल की हूँ कि जो बच्चे के इंजेक्शन लग रहे हैं और मेरे को रोना ही नहीं आ रहा, कोई दर्द ही फील नहीं हो रहा। पता नहीं उनको कैसे रोना आ जाता है, बाकी लेडीज़ को, बाकी लोगों को अपने बच्चों को देखकर, मुझे क्यों नहीं आता रोना। इनफैक्ट अभी भी हंसी को बुखार है और पेन हो रहा है, तो मतलब फील हो रहा है अंदर से, पर वैसे रोना नहीं आता। पता नहीं क्यों नहीं आता मुझे रोना। मैं बहुत कठोर दिल की हूँ शायद, इसीलिए सच में मुझे बिल्कुल रोना नहीं आता। मतलब ऐसे छोटी मोटी चीज़ों पर नहीं रो पाती, मतलब ऐसे कठिन चीज़ों पर नहीं रो पाती। और अपने बच्चों को तो मैंने खुद ही आराम से बैठ के इंजेक्शन लगवा दिए। लो, डॉक्टर बोला यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी लगाओ। और वो लेडीज़ को तो मुझे याद आ रहा है, वो ऐसे रो रही, उसके आंसू ऐसे टपक रहे कि हर जैसे उसी को इंजेक्शन लग रहे हो। उतना बच्चा नहीं रो रहा जितना उसकी माँ रो रही थी। अब मैं तो बिल्कुल रोई नहीं, ना मेरे बच्चे रोए। मेरे बच्चे भी स्ट्रॉन्ग, उनकी माँ भी स्ट्रॉन्ग। दोस्तों मैंने ना स्वामी जी से बोला था कि मेरे लिए बिस्किट ले आना, तो बिस्किट उन्होंने पूछा कौन सा लेके आना है, तो मैंने उनको कहा कि चीज़ क्रैकर ला के आना, ठीक है, और कुछ और भी मतलब वेराइटी ले आना बिस्किट की। और स्वामी जी ने देखो क्या करा है, ये देखो सारे चीज़ क्रैकर्स लिए है, सारे यही बिस्किट लाए। ये देखो, मतलब एक ही कंपनी के इतने सारे। मैंने सिर्फ बोला मेरे को ये अच्छा लगता है तो ये ले आना, पर ये नहीं कहता सारे यही लेके आना कि सारी वैरायटी यही खाओ। और हनुमंत घूमी करके आ गया है और लल्ली और झूले में लेटी हुई है। लल्ली को आ रखा है बुखार, तो हमने फ़िलहाल दवाई तो दे दी है ना, और बुखार की दवाई दे दी है, और साथ के साथ पैर में सिकाई भी कर रहे हैं। और आज मेरे लिए आ गई है फिर से चीज़ी आ गई, पर मैंने देखा नहीं है क्या है। आई थिंक बर्गर होगा,
नहीं, बर्गर है, ये मोमोज है। रुको देखते हैं क्या है इसमें। रोल, तो ये वेज रोल आया है आज मेरे लिए। वाह, बहुत टाइम बाद खा रही हूँ क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें जल्दी से खाती नहीं हूँ, पर अब आ गए तो मैं खाऊंगी, ज़रूर खाऊंगी। फिलहाल इन बिस्किट्स को संभाल लेते हैं ना, क्योंकि हनुमान की नज़र पड़ गई तो ये बोलेगा मेरे को दो, पन्नी में रख देते हैं उसमें। अबे कहाँ से ला रहा है वो? अरे वो देने के लिए ला रहा था मेरे को। नहीं, उसके हाथ से गिरे, वो मेरे को देने के लिए लाया था। उसने पहले भी दिए मेरे को मुट्ठी भर के। सुधी सुधी हाथ मत चलाया करो मेरे बेटे पे, मारने की लगी रहती थी ना। वो पैसे उठा के मेरे को देने के लिए ला रहा था। बेफालतू में पीटते रहते हैं हम लोगों को, है ना। तो स्वामी जी मेरे लिए लाए हैं आज रोल। तो हमेशा की तरह मैं कमरे में छुप कर बैठ गई हूँ हनुमंत से बचने के लिए, क्योंकि वो देखेगा तो वो भी खाएगा, तो लेकिन मुझे उसको नहीं देना है, इसलिए मैं छुप के अंदर बैठ गई हूँ। जब तक वो खेल रहा है तब तो मैं पूरी प्लेट सट कर दे जाती हूँ साफ फटाफट से। दोस्तों, हनुमंत ने अपने दादाजी के साथ बाहर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं तो अंदर बैठी हूँ, हनुमंत मस्ती कर रहा है। चलो देखते हैं क्या कर रहा है दादाजी के साथ। Ja, nhìn đi, nhìn đi. Đây này, ăn nó này, ăn nó này. Nó này. Dạ. Ui. तो दोस्तों, हम लोगों का भोजन वगैरह सब कुछ हो गया है और मैंने हंसी हम लोग दोनों को सुला दिया है। हंसी की हालत थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ा सा उसको बुखार है और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं बर्फ़ से बार बार हर एक 2 घंटे में बर्फ़ से सिकाई कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उसको आराम पड़ा है, इसलिए वो शांति से सो भी गई है। नहीं तो वो पैर हिला रही थी और रोना शुरू कर दे रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3 इंजेक्शन लगे हैं, एक हाथ पे और 2 पैरों पे, और जो पैर पे एक लेफ़्ट साइड वाले पैर पे जो लगा है वो बहुत हैवी डोज है। तो इस वजह से फ़िलहाल अभी अंशी अच्छे से सो गई है दूध पी के, और हनुमंत भी सो गया है। और मैं इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय।